थी कृपा करहु रघुवीर। आपने चंड की रथ छुलाई थी तो गौतम की नारी अहिल्या जी थी, वो पत्थर की थी, वो एकदम तर गई। पता है जब भगवान श्री राम ने गौतम की नारी अहिल्या को ताड़ दिया था तो कुछ वन में संत थे, बोले आज हमारे श्री राम आ रहे हैं तो ऐसा करो रोटी बनाते बनाते खुद थक जाते हैं तो ऐसा करते हैं हम भी एक नारी बनवा लेते हैं। बनेगी कैसे? पत्थर की शिला जंगल में पड़ी थी, शिला को लुहार को लेकर के शिला को ऐसे कटवा लिया है जैसे एक नारी की आकृति है, और एक एक शिला लेकर के संत लोग घूम रहे हैं। तो किसी ने पूछा अरे तुम शिला लेकर के क्यों घूम रहे हो? बोले इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि राम जी वन में आ रहे हैं, और कहते हैं उनकी चरणों की रज की यह प्रभाव है, जो जिस पत्थर को वो चरण की रज छुला कीर्तन की बोलेंगे मेरे साथ में, बाद में आपको बड़े सुंदर प्रसंग से जोड़ेंगे। अरे मेरे कीर्तन में पधारो मेरे राम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो मेरे राम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन सभी का ये भाव से जय हो। मेरे कीर्तन में मेरी कथा में पधारो मेरे श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरी भागवत में पधारो मेरे श्याम। जय हो हरि बोल। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया, आशा लेकर बड़ी आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करने आया, आशा लेकर बड़ी दूर से। मेरे कीर्तन में मेरे कीर्तन में पधारो मेरे श्याम, रंगीले मोहन सावरिया। मेरे कीर्तन में पधारो मेरे श्याम।
भागवत में पधारो मेरे राम रंगीले मोहन सावरिया। मेरी भागवत में पधारो मेरे श्याम रंगीले मोहन सावरिया। केवट कह रहा नाना मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। भगवान राम ने कहा नाव लेकर के क्यों नहीं आओगे? तो बड़े मधुर वाणी में क्या कहता है, अरे छुअत सिला भई नारी सुहाई छुअत सिला भई नारी सुहाई पाहन ते न काट कठिनाई हो। सिला भई नारी सुहाई। एक बात बताइए, अपन के घर में कमाने वाला एक साधन हो और कोई ऐसी विपत्ति आ जाए वो कमाने वाला साधन चला जाए, फिर हम किसके जरिए से खाएंगे बताइए? केवट कह रहा प्रभु जी एक कमाने वाला साधन भी चला जाएगा और खाने वाला एक और बढ़ जाएगा। खाने वाला कहां से बढ़ जाएगा? काठ की लकड़ी की नाव है और प्रभु श्री राम जब आप इस नाव में चढ़ेंगे, आप इस नाव में चढ़ेंगे और आपके चरणों की धूल इस पे पड़ जाएगी तो ये नाव काठ की है, नाव स्त्रीलिंग शब्द है। क्या बनेगी? लड़का नहीं बनेगी, क्या बनेगी? कन्या बन जाएगी। कमाने का साधन चला जाएगा, खाने वाला एक और बढ़ जाएगा और बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो विवाह की और उसकी फिक्र करनी पड़ेगी, चिंता करनी पड़ेगी। इसलिए मैं नाव पर आपको नहीं चढ़ाऊंगा। मैं जानता हूं आपके चरणों की रज का क्या प्रभाव है। कहता है नहीं मैं चढ़ाऊंगा नहीं, मना कर दिया। और क्या कहता है? बोले यह प्रतिपाल, मेरा जो परिवार है, हमारा घर है, वो इसी नाव से चलता है। रिक्शे वाला का घर है, वो रिक्शा से कमाता है, 2-4 पैसे जो मिल जाते हैं उसी से खर्चा चलाता है। केवट जो होता है नाव चलाने वाला, उसको 2-4 पैसे जो घूमने टहलने वाले आते हैं भक्त लोग, उनसे चलता है खर्चा। केवट कह रहा एक साधन है वो मेरा चला जाएगा, फिर मैं क्या करूंगा? और प्रभु आप जानते नहीं हो, यह प्रतिपालों और सब परिवारों नहीं जानो कछु और कवारो। इसी से मेरा घर चलता है, इसी से परिवार चलता है। देखो केवल अभी केवट बोल रहा है, भगवान कुछ नहीं बोले हैं। भगवान चुपचाप खड़े हैं, केवल केवट बोल रहा है। कभी कभी घर में बच्चे जो है ना बोलते रहते हैं तो माता पिता कहते हैं चलो इसको देखो ये कहाँ तक बोलता है, बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। माता पिता सुनते रहेंगे, अंत में जब थक जाएंगे तब उसको चुप करेंगे। भगवान राम कहते इस केवट को बोलने दो, कितना बोलता है। बोले प्रभु राम नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोध सा आने लगा है। लक्ष्मण भैया कहते हैं छोड़ो इस नाविक को, चलो दूसरे किसी को बुला लेते हैं। तो केवट कहता है जाओ जाओ बुला लो, यहाँ कोई नहीं मिलेगा। और भगवान राम सब जानते हैं, सोई जान ही जाए देहु जनाई अजानत तुम्हें होई जाए। जब तक प्रभु श्री राम नहीं चाहेंगे कि ये व्यक्ति मुझको जाने, तब तक वो जान नहीं पाएगा। जब तक श्री राम नहीं चाहेंगे कि ये भक्त मुझसे जुड़े, तब तक वो जुड़ नहीं पाएगा। केवट बोलता जा रहा नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा, नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। भगवान राम ने कहा है चढ़ाएगा क्यों नहीं? तो क्या कहता है? बोले चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर भीतर जाते हैं। चरणों की रज का यह प्रभाव जब पत्थर भीतर जाते हैं।
मेरी नैया तो लकड़ी की, लकड़ी की बस छूते ही छू मंतर है। मेरी नाव क्या है? मेरी नाव लकड़ी की है, छूते ही छूमंतर हो जाएगी। हे प्रभु, इसलिए कोई और व्यवस्था देखो। भगवान ने कहा है क्यों नहीं चढ़ाएगा? बोले एक मेरी शर्त है, यदि ये शर्त मानो तो हम जरूर आपको नाव से उस पार उतारेंगे। भगवान ने कहा शर्त क्या है? अब देखो, भगवान को भी कभी कभी भक्तों से काम पड़ जाता है। गंगा जी के तट पे खड़े हैं, भगवान का काम लगा है, भगवान कहते केवट भैया आजा, नहीं आ रहा। शर्त क्या है? बोले ज्यादा बड़ी शर्त नहीं है। फिर क्या है? यदि आप अपने चरणों को हमसे धुलवा लीजिए तो मैं तुमको अपनी नाव पर अवश्य चढ़ाऊंगा। प्यारे, भगवान कहते हैं सब बातें सही, लेकिन मैं चरण नहीं धुलवाऊंगा। चरण तुमसे क्यों धुलवाऊं? केवट कहता है बिना चरणों को धुले मैं चढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके चरणों में धूल लगी है और इस धूल से कहीं हमारी नाव ना चली जाए। कि भरी उनकी आँखों में और है कितनी करुणा, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, और है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो। उनके चरणों की रज में क्या करामात है, ये गौतम की नारी अहिल्या से पूछो। आज देखो, गौतम की नारी का अहिल्या का उद्धार कर दिया। यदि उनकी आंखों में करुणा देखनी है तो चले जाइए आप, किससे पूछना है? बोले सुदामा भिखारी के पास चले जाए। यदि आप भगवान को देखना चाहते हो कि भगवान किसको मिलते हैं, नित्य प्रति प्रसंग सुनते हैं, तो सबरी मैया नहाती नहीं थी, शरीर से दुर्गंध आती थी, बाल एकदम सफेद हो गए थे, गालों पे झुर्रियां पड़ गई थी। भगवान राम जूठे बेर जाकर के खाते हैं। लक्ष्मण को बेर दिया, लक्ष्मण ने बेर नहीं खाया, फेंक दिया द्रोणागिरि पर्वत पे जाकर के गिरा। हरि अंतर्यामी सब जानी। भगवान राम ने कहा हे लक्ष्मण, आज तुमने ये बेर नहीं खाया है, जब तुम्हारे प्राणों की बाजी पड़ेगी तब ये बेर खाओगे। ऐसे हमारे दयालु हैं भगवान, फिर भी हमारे समझ में नहीं आता है कि करुणा निधान रहुआ जगत के जाता है, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, करुणा निधान रहुआ। श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ मती के फेर देहनी, मती के विपत्ति को ठेर देहनी, विपत्ति को श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ। हाँ जगत के दाता है, जगत के दाता श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता। केवट मना कर रहा है नहीं, यदि चाहते हो तो चरण धुलवा लीजिए। भगवान राम राजी नहीं हुए, सर हिला दिया, नहीं मैं चरण को नहीं धुलवाऊंगा। तो केवट ने बड़ा सुंदर पद गाया है, प्रभु बात ज्यादा बड़ी नहीं है, बस चरण धुलवाने हैं। आपसे मैंने धन नहीं मांगा है, संपत्ति नहीं मांगी है, कोई खजाना नहीं मांगा है, न मैंने आपसे ये कहा है कि मेरा आप कोई कार्य करवा दीजिए, बस चाहता क्या हो चरण धुलवा लीजिए।
और केवट सोचता है एक सुंदर मौका मिला है तो ये मौका जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मौका यदि आज चला गया फिर पता नहीं मेरे प्रभु श्री राम कब मिलेंगे। तो कहता है बात बड़ी नहीं है, बहुत छोटी है। अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए और पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए। और आगे कितना सुंदर भाव दिया है। कहता है मुझे कोई विद्वान मत समझिए, कोई ज्ञानी नहीं समझिए, कोई भूल हो जाए तो माफ कर देना। हम हैं अनपढ़े, कोई भूल हो ही गई। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई। और आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। तब तक लक्ष्मण जी कहते हैं अरे भैया काहे को आके चक्कर में पड़े हो, चलो छोड़ते हैं, क्या करना है, चलो दूसरे नाविक को बुलाते हैं। एक कहता है बुला लो बुला लो बुला लो, इस समय कोई नहीं आएगा। और अब मैंने कसम खा ली है, अब यदि आप कहोगे भी कि चरण धुलो फिर भी नहीं, और मैं तो कहूँगा ही नहीं कि चरण धुलवाओ। यदि 100 बार आपकी गरज हो तो मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। अब तुम खुद अपने मुख से कहो कि हे केवट भैया मेरे पैरों को आकर के धुलो, तब मैं धुलूंगा, वैसे धुलने वाला मैं नहीं हूं। लक्ष्मण कहते हैं किसी दूसरे नाविक को बुलाओ। तो केवट क्या कहता है, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं। और नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। यदि विश्वास नहीं है तो आप नाम लेकर के बुला लीजिए। कोई यदि मल्लाह आ जाए, कोई नाविक आ जाए तो हमें केवट कहना छोड़ देना। जाओ। लक्ष्मण भैया क्रोध भी हो रहे हैं। केवट कह रहा है आपकी जो चाह है वही हमारी चाह है। प्यारे बंधुओं, केवट कह रहा जो आप चाहते हो वही मैं चाहता हूँ। चाहते क्या हो? चाह दोनों की है, तेरी की बात है। मेरी चाह है चरणों को धुलना और आपकी चाह है गंगा के पार जाना। अब बताओ क्या करना है, जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो? चाह दोनों की है, देर की बात है। और शीघ्र ही कुछ न कुछ, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। केवट बार बार कह रहा है लेकिन मेरे प्रभु श्री राम जवाब नहीं दे रहे हैं। तो केवट भैया ने कहा अरे राम, हम जानते हैं आप चरण क्यों नहीं धुलवा रहे, इसका एक कारण है। आप वन को जा रहे हैं, आप संत वेश धारण किए हैं और आपकी जेब में इस समय पैसा नहीं है, रुपए नहीं है। आप क्या देंगे? यदि हमें देना पड़ेगा तो आप क्या देंगे उतराई के लिए? तो उतराई भूल जाओ। अब देखो यहाँ पे केवट क्या कहता है कि पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहूं पद कमल धोई। मोहि राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं मोहि
एक अटपटा शब्द आया है, ध्यान दीजिएगा। अटपटा क्या है? और केवट यहीं पे अटपटा एक संत ने मेरे को बड़ा अच्छा बताया। यहाँ पे अटपटा शब्द क्या है? कभी कभी कोई बात आ जाती है तो हम लोग कसम जल्दी में क्या कहते हैं, अरे हम अपने बाप की सौगंध खा रहे हैं, ऐसा काम है, ऐसे मानते हैं। और एक बात आपको बता दें, जो बात बात पर सौगंध खाएं, सोच लीजिए उनसे बड़ा दुनिया में कोई झूठा नहीं है। जो हर बात पर कसम खाएं, अरे तुम्हारी कसम खा रहे हैं, ऐसा हम कभी नहीं करते हैं। समझ लो दुनिया में सबसे बड़ा वही झूठा है। नाराज मत होना, तुम्हारे लोगों की बातें नहीं कर रहे, सबसे बड़ा झूठा ये क्या कह रहा है? अटपटा वचन क्या है? हम लोग कसम खाते हैं तो कहते हैं अपनी सौगंध, अपने बाप की सौगंध, लेकिन यहाँ पे क्या कहता है कि मोहे राम राउरी, ए राम जी मोहे राम राउरी आन दशरथ, मुझे तुम्हारे पिताजी की सौगंध है। अब बताओ, ऐसे कोई बोलता है क्या? अपने पिताजी की सौगंध खाओ और ये कहता है राम जी तुम्हारे पिताजी दशरथ हैं, उनकी सौगंध खाता हूं मैं। मोहे राम राउरी आन दशरथ, शपथ सब साची कहूं। लक्ष्मण जी को इतनी गुस्सा आई, अरे राम राम मेरे पिताजी की सौगंध खा रहा है। लक्ष्मण जी ने धनुष उतारा है, बाण चढ़ाया है, अरे दुष्ट तेरे को मैं अभी मार दूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा। मेरे पिताजी की सौगंध खाता है, शर्म नहीं आती है? बड़ तीर मारहूं लखन पे, जैसे लक्ष्मण जी ने बाण सीधा किया तो बड़बड़ाया है, फिर कहता है नहीं नहीं जब लग न पाए पखारी हो, फिर कहता है नहीं नहीं जब तक चरणों को धुल नहीं लूंगा तब तक मैं नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। तब लगन तुलसी दासनाथ कृपाल पार उतारी हो, तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये केवट ऐसे वचन कह रहा है, राम जी से रहा नहीं गया। राम जी ने कहा तो चाहता क्या है? बोले जब तक पैर नहीं धुल लूंगा तब तक नहीं पार उतारूंगा। राम जी कहते हैं, राम जी ने ये नहीं कहा कि पैर धुलो, राम जी ने बड़ी सुंदर बात कही है। ये जी कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु सोई करु जेहि तब नाव न जाई। हो कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा जी कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जी तब नाव जाई। कभी कभी बात बनाने से बन जाती है और कभी कभी कितना भी बात बनाओ बनती नहीं है। केवट कह रहा है कि जब तक चरणों को धुल नहीं लूं तब तक नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। बात बना रहा है, बन जाए इसकी बात बन रही है। और कभी कभी बात बनाओ बनती नहीं है। एक बार एक संत जी एक बूढ़ी मैया के यहाँ भोजन करने के लिए गए, तो बूढ़ी मैया ने सब कुछ परोस दिया, सब कुछ दे दिया। और भोजन के बाद पंच पकवान परोसने के बाद में एक वो पापड़ लास्ट में नहीं दिया जाता है, आप लोग जानते होंगे। पापड़ देना बूढ़ी मैया भूल गई। पंच पकवान थाली में रखे हैं, अब बूढ़ी मैया का बार बार मन मतलब संत भगवान का बार बार मन पापड़ पर जाए कि पापड़ कैसे मिले, पापड़ कैसे मिले। अब
और बार बार संत भगवान का मन जाए पापड़ पे पापड़ कैसे मांगे, सीधे तो मांग नहीं सकते हैं। तो कहते हैं ए मैया आज मैंने रास्ते में एक बहुत बड़ा सर्प देखा है। बूढ़ी मैया कहती हैं कितना बड़ा सर्प देखा है? ए मैया बहुत बड़ा सर्प देखा है, बहुत बड़ा सर्प देखा है। कितना बड़ा देखा है? अरे यहाँ से वो पापड़ की थाली रखी है, इतना बड़ा सर्प देखा है। बूढ़ी मैया ने पापड़ की थाली देखी, अरे महाराज पापड़ तो देने ही भूल गई हूँ। बाबा जी बोले हम तो बता रहे थे सर्प कितना बड़ा है। तो कभी कभी बात बनाने से बन जाती है और कभी कभी बात बनाने से नहीं बनती है। रिश्तेदार कभी घर में आ जाए, जाने का मन नहीं लेते हैं। अच्छा अच्छा पकवान खिलाइए, फिर तो बट्टी के जाते हैं, अरे चलो यहीं खाओ, बढ़िया बढ़िया खाने को मिल जाए। एक व्यक्ति के घर में रिश्तेदार आ गए, जाने का मन ही नहीं ले। लगाई लो भैया का है मन रखिए। बोले गोविंद भगवान की। पता नहीं संजय के भाग्य खराब हो गया, हमारे समय इतनी लाइट जाती है। बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की। रिश्तेदार जाने का मन नहीं ले और पति पत्नी में लड़ाई हो नहीं रही थी तो पति पत्नी का चलो झूठ मूठ की आज लड़ाई कर लेते हैं। दोनों कमरे में बंद, मारने की आवाज आई, ताड़ पाड़ की, झूठ मूठ की लड़ाई। तो माताएं एक ही बात कहती हैं, जब पति देवता दो चार लगा दें ठिकाने से तो एक ही कहते हैं आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी, अपने आप बना करके सेको। एक ही धमकी। तो अंदर से आवाज आई है कि आज भोजन ही नहीं बनाऊंगी। तो रिश्तेदार बाहर बैठा है, उसने कहा जब आज इन्हीं को नहीं मिलना है तो हमको कहां से मिलेगा, और हम तो बिना भोजन के रह ही नहीं पाएंगे। तब तक क्या हुआ, रिश्तेदार ने धीमे से बैग उठाई और चल दिया है। पति देवता खड़े हो गए, बोले अब काय को रो रही हो, मैंने झूठ मूठ का मारा था, अब चुप हो जाओ। तो पत्नी भी ठुमक ठुमक करके नाचने लगी, हम भी कहाँ रो रहे, हम भी तो झूठ ही मूठ के रो रहे हैं। अचंभव की बात तब हो गई, तब तक रिश्तेदार आ गया, बोले हम भी कहाँ गए थे, हम भी झूठ मूठ के गए थे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो बहुत से रिश्तेदार ऐसे हठीले होते हैं, जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। केवट बात बना रहा है कि प्रभु जी चरण नहीं धुलूंगा। भगवान ने कहा चल तेरी नाव ना जाए, वही काम करे, वही काम कर चल। तो भगवान ने क्या कहा है, अरे बेगियान जल पाए पखारों, बेगियान जल पाए पखारों, होत विलंब उतारो पारो। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतारो पारो। हमें विलंब हो रहा, जल्दी से पार उतारिए। केवट ने जैसे आदेश पाया है तो कहाँ गया है, जल लेने के लिए गया है। अब सोचो जल कैसे ले रहा है और किसमें ला रहा है। केवट राम और रजाय सुपावा, और पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता। रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता। इसने राम जी की आज्ञा पाई है, कठौता भर कर के ले आया है।
अब देखो कठौती भर करके नहीं लाया है। क्यों? इसने सोचा यदि मैं कठौती भर करके लाऊंगा और चरण धुलूंगा, भाई लकड़ी तो वो भी है, उसमें पैर रखेंगे कहीं वो भी कन्या बन गई तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए कठौता भर करके ले आया है। यदि ए बदलेगा तो क्या हो जाएगा? बोले ए हो जाएगा लड़का, मैं मालिक बन जाऊंगा और हमें एक नौकर मिल जाएगा, फिर आराम से मैं बैठ करके रोटी खाऊंगा। और ए जो है लड़का बनेगा, उससे कहूंगा तू नाव चला, उससे कह दूंगा तू नाव चला, मैं आराम से बैठूंगा। इतनी बात हुई है, कठौता भर करके ले आया है, राम जी के सामने खड़ा हो गया है और कठौते में राम जी का पैर रखा है, चरणों को धुलने लगा है। अति आनंद उमंगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। चरणों को धुलने लगा है आज केवट, और जैसे एक चरण धुला है तो प्रभु एक चरण उठाए हैं, एक चरण से खड़े हैं। अब एक चरण से व्यक्ति कितनी देर खड़ा रह लेगा बताइए? 2, 4, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। भगवान एक चरण से खड़े हैं, तब तक भगवान राम जो दूसरा धुला हुआ पैर है वो नीचे रख लेते हैं। ये कहता है अरे प्रभु सबरी गड़बड़ कर दी, बताओ इतनी मेहनत से मैंने पैर धुला है और आपने फिर से जमीन में रख दिया है, फिर से इसमें बालू लग गई, धूल लग गई, फिर से धुलना पड़ेगा। अरे भगवान राम कहते हैं बोले गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अब केवट कहता है प्रभु जी यदि आपको खड़े होने में दिक्कत हो रही है तो एक काम करो। काम क्या करना होगा? ऐसा करो मेरे सर का सहारा ले लीजिए, मेरे सर पर हाथ रख लीजिए। देखा दुनिया के लोग भगवान का सहारा लेते हैं और केवट कहता है आपको दिक्कत हो रही तो आप हमारा सहारा ले लीजिए। लक्ष्मण भैया कहते हैं अरे केवट बताओ राम जी के सहारे दुनिया वाले और तो कहता है कि मेरा सहारा ले लीजिए। भगवान राम केवट के सर पर हाथ रखते, कहने का तात्पर्य है केवट कहना चाहता है मेरा सहारा नहीं, प्रभु जी आपने अभी तक मेरे सर पर हाथ नहीं रखा है, मेरे सिर पर जरा हाथ रख दीजिए तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। आज प्यारे क्या हुआ? केवट के शीश पे हाथ रखा है और केवट कहता है हे प्रभु श्री राम, जब जब भी हम पर विपत्ति आई है आपने हमारी विपत्ति को दूर किया है, ऐसे हम पे कृपा बरसाते रहिए सदैव। ओपन जा राधे। अरे बन जाते हैं बिगड़े काम लेने से प्रभु का नाम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, रन ना 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 से गाइए सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता। आज बबलू जे लोग जितने बैठे हैं आज बड़ी कंजूसी दिखा रहे, कोई नहीं बोल रहा है। देखो ऐसे आराम से बैठे, आराम से होले होले चलिएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम। कुछ था खुद खाली मुंह फैलाए ऐसे खाली सीताराम सीताराम, कुछ लोग बोल रहे हैं
हमारे वीरेश सर जो हैं सीतापुर से आए हुए हैं, कुछ शब्द माधवगंज से ये कुछ शब्द भोले बाबा के दरबार में बोलना चाहते हैं, आग्रह किया तो मैं निवेदन करता हूं अपने। माँ भगवती की असीम अनुकंपा से सिद्धेश्वर सिद्धेश्वरनाथ बाबा के मंदिर में जो धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, इसके पहले मैं अपने परम पूज्य आदरणीय सुखदेव स्वरूप में कथा कह रहे विवेकाचार्य जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। भागवत पांडाल में बैठे परम भक्त हमारे आदरणीय आचार्य जी, संत जन, आर्गन पर भैया, ढोलक पर सभी को प्रणाम करते हुए भागवत पांडाल में बैठी हमारी माताएं, बहनें, सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। जब कई जन्मों का पूर्ण उदय होता है तो धार्मिक अनुष्ठान करने का मन बनता है। आज आदरणीय मेरी मौसी जी, इनके द्वारा इस दिव्य स्थान पर आने का जो शुभ अवसर हुआ, नानी जी शायद इसी गांव में ही रहती हैं, यही गांव पड़ता है जी जी। तो आज मैं बड़ा खुश हूं, बड़ा दिव्य, बड़ा यहाँ पे यज्ञ भी चल रही है और हम तो महाराज जी से अनुरोध भी करता हूं प्रतिवर्ष मुझे बताना और जो भी व्यवस्था होगी हर समय सेवक के लिए तैयार रहेंगे। भागवत कथा क्या? श्री कृष्ण चरित भागवत सुना, हम सबका जीवन धन्य किया और सौभाग्य पूर्ण जीवन बीते, हम सबको आशीर्वाद दिया। कथा ये परम ग्रंथ सिर रख प्रणाम हमारा है कृपा व्यास श्री चरणों की, बल तेज प्रताप तुम्हारा। कथा में आने से भवरोग नष्ट हो जाते हैं और सारे संकट मिट जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। झुकाते हैं और धन धान पूर्ण हो जाते हैं, सारे संकट मिट जाते हैं। अधिकार ऋषि मुनियों का है, सरताज हमारे होते हैं और राधा
और वैष्णवी कृपा सब काज हमारे हो। आचार्य प्रभु कामना एक, बस प्यार आपका बना रहे। और जितने भी भक्त भागवत के इसने आपका बना रहे। गोपाल कृष्ण भगवान कृष्ण हमारी राधा रानी के लिए कैसे हैं? गोपाल कृष्ण भगवान कृष्ण राधा के परम दुलारे हैं। और श्री वृंदावन श्री गोवर्धन राधा प्राणों से प्यारे। परम आदरणीय आचार्य जी ने हमको जो अपना समय जो कथा का चल रहा था उसमें से जो मुझे अवसर दिया, इसके लिए परम आदरणीय आचार्य जी के चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। भागवत पांडाल में बैठी हमारी माताएं बहनें सभी को चरणों में प्रणाम करता हूँ। पांडाल में हमारे संतजन सभी जितने भी यहाँ के अतिथि हैं सभी को प्रणाम करता हूँ। बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, राधा रानी सरकार की, सिद्धेश्वर धाम की, सिद्धेश्वर धाम की, आचार्य भगवान की। बहुत सुंदर अभी भाव प्रकट किए भगवान के चरणों में हमारे वीरेंद्र सर जी ने। और इनका रजिस्टर में नाम तो भोले बाबा ने अंकित करवा दिया। जब कार्यक्रम होगा तो अवश्य आपको यहाँ से निमंत्रण जाएगा और यज्ञ में आपका योगदान जरूर लिया जाएगा। हमारे वीरेंद्र सर जी ने ये 500 मुद्रा का दान और भी सम्मिलित किया है। मंगल कामना है, आशीर्वाद है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब विवेक आचार्य जी के द्वारा आगे की कथा। राधा रमण लाल की जय। बहुत सुंदर, दूर दूर से नए नए भक्त, देखो भोले बाबा की कृपा है जो यहाँ बहुत से भक्त ऐसे होंगे जो आस पड़ोस गांव के नहीं निकल के आप आते हैं, दूर भगते हैं और इतनी दूर से भक्त आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। ये भोले बाबा की कृपा है, भोले बाबा का आशीर्वाद है। यही तो भोले बाबा के चरणों की भक्ति है। आइए दो बार सभी लोग भोले बाबा का कीर्तन गाते हैं, फिर आगे के प्रसंग से आपको जोड़ते हैं भाव से मस्ती के साथ में। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सभी लोग भाव से गाएंगे। ओ तेरा पल पल बीता जाए मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए
रामचंद्र भगवान की। इसकी प्यारे आवाज बढ़ा दीजिए, कहाँ गए संजय? बोले सच्चे दरबार की। आज केवट ने चरण धुले, हे प्रभु मेरा सहारा ले लीजिए। भगवान ने इसके सर पर हाथ रखा है और इसने अपने परिवार के सबको बुला लिया, प्रभु के चरण धुलने लगा है। और चरण धुल करके इसने क्या किया, उस जल को पान किया है। चरण